आज हम पढ़ेंगे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिलेबस में आए चाहे ना आए, बट इसके बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बहुत सी चीज़ों में ये क्या करती है, बहुत ही हेल्पफुल होती है। क्योंकि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी जो होती है वो बहुत यूजफुल है, क्योंकि जो हमने इससे पहले पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो थ्योरी भी इस पे क्या होती है, बेस्ड होती है। ठीक है, जो डेल्टन ने अपनी बात कही है, जो एंड में वीडियो की एंड में आपको बताया गया था, ये थोड़ी सी बात पहली वाली इससे पहले वाली वीडियो में हो चुकी है। एंड में आपको बात क्या की थी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात बता दी गई थी। आज फिर से उसी चीज को रिपीट करेंगे, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को। जैसे कि हेडिंग आपको दिख रही होगी, फीचर्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी डेल्टन ने अपनी थ्योरी में बताया क्या था। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट वाइज स्टार्ट करें तो हमने उस दिन भी पहले स्टार्ट किया था, तो पहले पता चला था, तो उन्होंने उस चीज को बताया था कि जितने भी मैटर होते हैं वो एक स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, जिसे हम एटम कहते हैं। क्योंकि इस यूनिवर्स में जितने भी एटम है, चाहे सॉलिड की बात करें, लिक्विड मैटर है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी भी मैटर की बात करें, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वही क्या होता है, एटम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, तो हमको इसी चीज को लिखना है, यानी ये हमारा पहला पॉइंट होगा, एवरी एटम, एवरी मैटर is made up of small particle स्मॉल पार्टिकल्स भी कहते हैं, और इसको यूनिट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे यूनिट पार्टिकल कॉल्ड एटम। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बात इससे पहले जो है वो हो चुकी है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एटम आर द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन नॉट फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। डेल्टन ने फिर ये बताया था कि एटम वो पार्टिकल्स होता है जो फर्दर डिवाइड नहीं होता। ठीक है, एटम आर दो पार्टिकल विच आर नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू सब पार्टिकल। ये हमारे डेल्टन ने बताया, इसको हम लिख सकते हैं, एटम आर those particles which are not subdivided, which are not further subdivided into any part। यानी कि एटम को हम किसी और पार्टिकल में क्या कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। ये डेल्टन ने बताया था, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अभी आगे पढ़ेंगे। फिर बताया गया था एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी ना हम इसको बना सकते हैं ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर बताया गया कि ऑल एटम ऑफ पार्टिकल एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सबके जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। तो ऑल एटम ऑफ ए पार्टिकल एलिमेंट आर आइडेंटिकल ऑल रेस्पेक्ट। उसके बाद दिस मीन दैट दे हैव सेम मास, साइज एंड ऑल्सो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये होगा, दिस मीन दैट हैव सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बताया गया कि एटम आर द स्मॉलर पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेकन पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें बताया गया कि एटम आर
आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which can take part in chemical combination। ये था हमारा डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसमें ये सारी बात बताई गई थी कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, कि जितने भी मैटर होते हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती है उसे हम एटम कहते हैं। एटम आर दोज पार्टिकल विच आर नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू एनी पार्टिकल, यानी एटम को फिर डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो चीज इसमें बताई गई है। इसके बाद अभी जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो कुछ ड्रॉबैक होंगे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के, जिसमें कुछ इसमें खामियां होंगी, फिर उसको उन्होंने बताया था, ड्रॉबैक आया था कि इसमें कुछ चीजें जो थी डेल्टन ने क्या किया था, डिफेक्टिव थी, कमी बताई थी, फिर उसको सही किया गया था। फिर नेक्स्ट, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इस चीज में आपने पढ़ा होगा, इससे पहले जो वीडियो गई है उसमें आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस चीज को आपने क्या किया था, पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि मास जो होता है दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में क्या होता है, सेम होना चाहिए। ये आपको बताया गया था केमिकल रिएक्शन जब भी हम सॉल्व करते हैं या लिखते हैं तो उसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो मास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया, और फिर वहां पे ये भी बताया गया था इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो उसी चीज के बारे में बताया है, क्योंकि दोनों तरफ एटम होते हैं, जब एटम के मास क्रिएट नहीं किए जाते, डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते, तो जिसकी वजह से दोनों रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो एटम के मास होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे बताया। फिर बताया गया एटम ऑफ ऑल पार्टिकल आर आइडेंटिकल ऑल रिस्पेक्ट। अगर हम एटम की बात करें तो जैसे हम सोडियम की बात करें, Na लिख रहे हैं, H लिख रहे हैं या कार्बन लिख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये सारे एटम क्या है, मतलब ये एलिमेंट क्या है, अलग अलग है। कोई सोडियम है, कोई हाइड्रोजन है, कोई क्लोरीन है। दिस मीन दैट हैव सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बट इस देखने में फिर जब अगर देखा जाए तो सेम मास और केमिकल प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट का है एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, टेक पार्ट, यानी पार्टिसिपेट करता है, यानी केमिकल रिएक्शन में। तो ये था आपका डेल्टन एटॉमिक थ्योरी की फीचर जो आपको बता दिए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसी से रिलेटेड कंजर्वेशन ऑफ मास पूछा जाता है कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या बेसिस था, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बेस पे बताया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें तो अब हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक एंड लिमिटेशन ऑफ डेल्टन थ्योरी, यानी इसमें कुछ ड्रॉबैक हो गई, यानी डिफेक्टिव चीजें, कुछ कमियां हो गई थी। डेल्टन ने अपनी बात बता दी, तो जब डेल्टन थ्योरी निकली तो साइंटिस्टों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मिली। तो फिर उन्होंने बहुत से साइंटिस्ट फिर रिसर्च किए कि देखते हैं कि क्या बातें जो हैं वो सही हैं। तो फिर जब रिसर्च हुआ तो फिर उसमें कुछ चीजें जो है वो सामने आई जिसको ड्रॉबैक कहा गया, यानी कुछ कमियां आई। जिसमें पहला पॉइंट था कि एटम है वी फाउंड दैट मेड बाय सम एटॉमिक पार्टिकल, यानी फिर बाद में ये पता चला कि एटम मेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल। डेल्टन ने क्या बताया था कि एटम जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, डेल्टन ने बताया। लेकिन जब साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो पता चला कि एटम डिवाइड है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नेक्स्ट न्यूट्रॉन। ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से एटम जो था वो बना हुआ था।
ठीक है। और लेकिन हमारे डेल्टन ने पहले थ्योरी में क्या कह दिया था कि ये एटम जो है वो डिविजिबल नहीं है। तो ये पहला ड्रॉबैक मिला कि जो डिफेक्टिव था उन्होंने इस चीज को नहीं बताया था। फिर नेक्स्ट था सेकेंड पॉइंट इसका है जो फिर ये कमी आई कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट में है डिफरेंट मास। एटम ऑफ सेम ऑफ द सेम एलिमेंट हैज डिफरेंट मास। यानी कुछ एटम ऐसे थे जो सेम एलिमेंट थे बट उनका मास जो था वो क्या डिफरेंट था, जिसे हम आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, आइसोटोप। जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करें, एग्जांपल में हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करें तो ये होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। तो इनके क्या एटॉमिक नंबर सेम है बट मास क्या है, ये डिफरेंट है। मास क्या है, डिफर कर रहा है। 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, यानी प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। तो अगर ये देख रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये जो नेक्स्ट है फिर क्या हुआ, गलत हो गया। यानी जो उन्होंने बताया था एक और ड्रॉबैक जो होगा मिल गया। फिर तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मास, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यहां पे क्या था डिफरेंट मास था, यहां पे क्या है सेम मास। एलिमेंट है सेम मास, यानी कुछ एलिमेंट थे इनके मास क्या थे, सेम थे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट थे, जिसे हम कहते हैं आइसोबार। इस चीज को आपको पढ़ाया जाएगा कि आइसोटोप क्या होता है और आइसोबार क्या होता है, नेक्स्ट चैप्टर में है। फिर इसके बाद बताया कि एटम ऑफ डिफरेंट एनिमल मे नॉट ऑलवेज, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट may not always combine in simple whole number, simple whole number to form molecule ऑफ कंपाउंड। अब अगर हम यहां पे एग्जाम्पल की बात करें, केन शुगर जिसका एग्जाम्पल होता है C12, H22 और O11, ये इसका सिंबल हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसमें रेशियो की बात करें तो हम देख रहे हैं 12 रेशियो, 22 रेशियो 11 ये आ रहा है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, तो ये कुछ पॉइंट थे जो ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक यानी ये कुछ पॉइंट थे जिसे डेल्टन ने नहीं बताया था। फर्दर फिर साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्हें डेल्टन की थ्योरी में कुछ कमियां नजर आई। तो ये कुछ कमियां थी जो डेल्टन की थ्योरी में नजर आई थी, जो आपके सामने है। अब नेक्स्ट हमें जो मेन टॉपिक पढ़ना है वो है एटम। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एटम के बारे में। क्या है हमारा हेडिंग, एटम है। अब अगर बात करें एटम की तो आपको तो पहले ही बताया जा चुका है और समझाया भी जा चुका है कि एटम होता क्या है। तो सेम उसी चीज को हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो लिख सकते हैं, जो पहले पढ़े थे वही अब भी लिख सकते हैं कि एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी ये इसकी डिफिनेशन हो गई, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन take
पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी ये केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट साइज ऑफ एटम की अगर हम बात करें, साइज ऑफ एटम, तो उसी चीज के बारे में बताया गया है कि एटम रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। एटम रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। अब अगर बात करें तो कैसे, तो हम लिख सकते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁹ मीटर। अगर इसकी बात करें तो ये होता है। तो अब अगर हम लिखें तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। ठीक है, 1 ये हो जाएगा 9, ये हो गया। अब अगर हम उसकी बात करें हाइड्रोजन की, तो हम लिख सकते हैं एटम रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻10, 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, एटम हो गया, जो आपको आज समझा दिया गया है। ठीक है, ये एटम। नेक्स्ट जो होगा वो आपका होगा मॉलिक्यूल या फिर सिंबल ऑफ एलिमेंट या सिंबल। तो आज के इतना ही, फिर बाकी जो होंगी वो नेक्स्ट। दैट्स ऑल।